हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस इन कस्टम। हमारा पहला लेक्चर में हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस किए थे जो बैलेंस डेफिनेशन है, आज डिस्कस करेंगे। पहला जो डेफिनेशन है इंपोर्ट रिपोर्ट या अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट। तो जब हम कोई इंपोर्ट करते हैं, कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं, क्या इंपोर्ट कर रहे हैं उसका डिटेल्स देना पड़ता है। किसको देना है? प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम ऑफिशियल। कस्टम ऑफिशियल को हमको डिटेल्स देना पड़ेगा जो गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जब हम कोई व्हीकल में इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो जो हम डिटेल्स देना है इसको इंपोर्ट रिपोर्ट बोलते हैं। अगर हम जब हम कोई वेसल या एयरक्राफ्ट में हमारा सामान आ रहा है, गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तब वो अराइवल मैनिफेस्ट या उसको इंपोर्ट मैनिफेस्ट भी बोलते हैं। आइदर अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट। ये जो डिटेल्स हमको प्रॉपर ऑफिसर को देना पड़ेगा। किसको, कौन देगा? है पर्सन इंचार्ज। जो कन्वेंस हम पहले डिस्कस किए थे, कन्वेंस, जो कन्वेंस का जो पर्सन इंचार्ज है, जो उसका इंचार्ज है, वो ये इंपोर्ट रिपोर्ट या अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट प्रॉपर ऑफिसर कस्टम ऑफिशियल को देना है। तो जब व्हीकल में हमारा आ रहा है, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाय लैंड कर रहे हैं, वो केस में इंपोर्ट रिपोर्ट कब देना है? विद इन 12 आवर्स। विदिन 12 आवर्स ऑफ इट्स अराइवल इन कस्टम स्टेशन। जब हम व्हीकल में इंपोर्ट कर रहे हैं, बाय लैंड कर रहे हैं, जो कस्टम स्टेशन को आने का विदिन 12 आवर्स, जब वो अराइव पहुंच जाएगा, वो व्हीकल हमारा पहुंच जाएगा कस्टम स्टेशन में, तो वो केस में इंपोर्ट रिपोर्ट 12 घंटा का अंदर विदिन 12 आवर्स देना है। लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं बाई सी और बाई एयर, वेजल में कर रहे हैं या एयरक्राफ्ट में कर रहे हैं, वो केस में ये जो अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इसको कब देना है? प्रायर टू अराइवल ऑफ द वेसल। वेसल या एयरक्राफ्ट आने से पहले इलेक्ट्रॉनिकली ये हमको अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इसको अराइवल मैनिफेस्ट भी बोलते हैं या इंपोर्ट मैनिफेस्ट बोलते हैं। तो ये हमको आने से पहले, वो वेसल या एयरक्राफ्ट आने से पहले वो हमको फाइल करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये जब हम लैंड में करते हैं उसका टाइम है विदिन पहुंचने का बाद कस्टम स्टेशन में विदिन 12 आवर्स देना है। लेकिन जब वेजल या एयरक्राफ्ट में लाएंगे, हमारा गुड्स इंपोर्ट हम कर रहे हैं, वो टाइम में आने से पहले, वेजल या एयरक्राफ्ट आने से पहले ही हमको ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट या अराइवल मैनिफेस्ट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा। अगर डिले होता है, कभी अगर हमारा डिले हो जाता है विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, कोई रीजन नहीं है, विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन या कॉज अगर डिले होता है तो पेनल्टी भी है। पेनल्टी कितना? अप टू 50,000। पर्सन इंचार्ज इज लाइबल टू पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 50,000। तो ये जो कन्वेंस मतलब वो जो पहले हम डिस्कस किए थे, अगर हम बाय लैंड ला रहे हैं वो व्हीकल, ये कन्वेंस होगा, या अगर हम बाय सी ला रहे हैं वेसल होगा कन्वेंस, या अगर बाय एयर ला रहे हैं तो एयरक्राफ्ट होगा कन्वेंस। तो जो कन्वेंस का जो इंचार्ज है, पर्सन इंचार्ज, वो लाइबिलिटी देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा नॉट एक्सीडिंग 50,000। अगर ये जो इंपोर्ट रिपोर्ट या अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट हमको फाइल करने में लेट होता है तो विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन। ये केस होता है जब हम इंपोर्ट करते हैं। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट करने का टाइम में भी हमको डिटेल्स देना पड़ेगा। उसको एक रिपोर्ट, हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका डिटेल्स देना है, प्रॉपर ऑफिसर कस्टम ऑफिशियल को देना है। उसको हम जैसे इंपोर्ट रिपोर्ट बोल रहे थे या इंपोर्ट मैनिफेस्ट या अराइवल मैनिफेस्ट बोल रहे थे, तो जब हम एक्सपोर्ट करेंगे वो टाइम में जो डिटेल्स देना है उसको एक्सपोर्ट रिपोर्ट या डिपरेचर मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट हम बोलेंगे। एक्सपोर्ट रिपोर्ट कब बोलेंगे? जब हमारा व्हीकल में हम बाय लैंड हम कोई एक्सपोर्ट करते हैं, वो टाइम में एक्सपोर्ट रिपोर्ट देना है। या जब हम वेसल कोई सी में कर रहे हैं या एयरक्राफ्ट बाय एयर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तब हमको डिपरेचर मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट हमको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा। जब हम ये जो वेसल या एयरक्राफ्ट में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो टाइम में उसको, वो जो हम डिटेल्स देते हैं उसको डिपरेचर मैनिफेस्ट बोलते हैं या उसको एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट, दोनों का बात एक ही है। उसको डिपरेचर मैनिफेस्ट बोलते हैं या एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट भी बोलते हैं। तो ये केस में तो हम जो डिटेल्स देंगे प्रॉपर ऑफिसर को देंगे, कस्टम ऑफिशियल को जो देंगे, कब देना है, टाइमिंग क्या है। ये केस में जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा कस्टम स्टेशन से गाड़ी निकलने से पहले, इन केस ऑफ व्हीकल, गाड़ी निकलने से पहले हमको एक्सपोर्ट रिपोर्ट देना है। तो कस्टम स्टेशन से गाड़ी निकलने से पहले
बिफोर डिपरेचर ऑफ कन्वेंस फ्रॉम कस्टम स्टेशन हमको डिटेल एक्सपोर्ट रिपोर्ट देना है। जब हम वेसल या एयरक्राफ्ट में हम एक्सपोर्ट करते हैं, कोई गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये डिपरेचर मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट बिफोर डिपरेचर ऑफ कन्वेंस फ्रॉम कस्टम स्टेशन देना है। तो जब इंपोर्ट केस में हमारा जो बाई लैंड जब आता है, व्हीकल में जब लाते हैं, वो टाइम में टाइमिंग है 12 घंटा का अंदर देना है, अभी हम जो डिस्कस किए इंपोर्ट केस में। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, वो हम बाई लैंड करें या बाई एयर करें या बाई सी की करें, तीनों केस में व्हीकल निकलने से पहले हमारा जो कन्वेंस है, वो व्हीकल हो सकता है, वेसल हो सकता है या एयरक्राफ्ट हो सकता है, वो निकलने से पहले ही हमको मटेरियल गुड्स निकलने से पहले, कस्टम स्टेशन से हमारा कन्वेंस निकलने से पहले वो डिटेल्स हमको देना पड़ेगा। आज एक्सपोर्ट रिपोर्ट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट बाय लैंड, अगर हम सी में बाई सी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या बाई एयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो केस में डिपरेचर मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट निकलने से पहले, कन्वेंस निकलने से पहले फाइल करना पड़ेगा। तो अगर कोई डिले होता है, अगर ये केस में कभी डिले होता है तो क्या होगा? तो एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट हमारा जो टाइम है वो उससे हम नहीं दिए तो क्या होगा? अगर डिले होता है, कोई डिले होता है इन सबमिशन विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज, कोई रीजन नहीं है हमारा डिले हो रहा है, वो केस में पर्सन इंचार्ज, जो कन्वेंस का पर्सन इंचार्ज इज लाइबल टू पे पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 50,000। ये केस में भी, एक्सपोर्ट केस में भी, जो पर्सन इंचार्ज, जो कन्वेंस का जो इंचार्ज है, वो व्हीकल का इंचार्ज हो, जो वेसल का इंचार्ज हो या एयरक्राफ्ट का इंचार्ज हो, उसको पेनल्टी देना पड़ेगा विच मे नॉट एक्सीड 50,000। 50,000 से ज़्यादा नहीं होगा वो जो पेनल्टी होगा, नॉट एक्सीडिंग 50,000। तो इंपोर्ट का केस में या एक्सपोर्ट का केस में हमको रिपोर्ट देना है। जो इंपोर्ट केस में उसको इंपोर्ट रिपोर्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट या अराइवल मैनिफेस्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट केस में उसको एक्सपोर्ट रिपोर्ट या डिपरेचर मैनिफेस्ट और एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट बोलते हैं। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं तो ट्रांजिट गुड क्या होता है। जब कोई गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई हम कन्वेंस में इंपोर्ट कर रहे हैं और वो गुड्स हमारा एक जगह से हमारा इंडिया थ्रू इंडिया जाएगा, लेकिन इंडिया में ऑनलोड नहीं होगा उसको। सपोज हमारा कोई वेसल में हम ABCD करके 4 मटेरियल आ रहा है, तो वेसल में से 2 मटेरियल ABC बम्बे पोर्ट में उतर गया, लेकिन बाकी जो मटेरियल है C एंड D जो गुड्स है उस सपोज वो श्रीलंका जाएगा। तो ये केस में क्या होगा, ये जो C एंड D वो ट्रांजिट हो रहा है, ये अनलोड नहीं हो रहा है इंडिया में, उसको अनलोड नहीं हो रहा है, वो ट्रांजिट हो रहा है। सेम कन्वेंस में जो शिप में आएगा, वो शिप में दो जो गुड्स है हमारा इंडिया में अनलोड हो जाएगा, बैलेंस 2 गुड्स वो सपोज वो श्रीलंका जाएगा, या बम्बे पोर्ट में अनलोड नहीं होके सपोज वो चेन्नई आएगा, तो वही जो शिप बम्बे पोर्ट में 2 अनलोड करेगा, सपोज चेन्नई में 2 अनलोड करेगा, वो भी होगा ट्रांजिट गुड्स। अगर एनी गुड्स इंपोर्टेड इन ए कन्वेंस and mentioned in the arrival manifest or import manifest और import report, आज दी केस में भी अगर कोई हम इंपोर्ट करते हैं, कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वो कौन सा गुड्स जो ट्रांजिट होगा उसको मेंशन होना चाहिए। हम अभी डिस्कस किए थे, जब भी हम कोई इंपोर्ट करते हैं तो वो टाइम में हमको अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है कस्टम ऑफिशियल्स को आने से पहले। ये जो अगर वेसल या एयरक्राफ्ट आ रहा है तो वो केस में आने से पहले फाइल करना है, या इन केस ऑफ लैंड 12 घंटा का अंदर कस्टम स्टेशन में पहुंचने का बाद 12 घंटे का अंदर ये इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल करना है। तो ये इंपोर्ट रिपोर्ट में या इंपोर्ट मैनिफेस्ट या अराइवल मैनिफेस्ट में कौन सा गुड हमारा ट्रांजिट होगा वो उसमें मेंशन होना चाहिए। वो केस में ये कस्टम ऑफिशियल अलाउ करेगा, वो जो गुड्स ट्रांजिट होगा ये वो सेम कन्वेंस में वो जो ट्रांजिट होगा उसको अलाउ करेगा विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो ये जो ट्रांजिट गुड्स होगा उसको क्या करना है, वो पहले हमारा जो अराइवल मैनिफेस्ट है या इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट में वो बताना पड़ेगा कौन सा गुड्स हमारा ट्रांजिट होगा, और सेम कन्वेंस में जो कन्वेंस में वो आया था ये दूसरा जगह को वो चला जाएगा। वो हो सकता है एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया, हो सकता है वो सेम कन्वेंस में इंडिया का बाहर जा रहा है, या टू एनी अदर कस्टम स्टेशन, इंडिया का और कोई कस्टम स्टेशन को जा रहा है। तो वो दोनों केस में प्रॉपर ऑफिसर मतलब कस्टम ऑफिशियल अलाउ करेगा वो गुड्स को टू ट्रांजिट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। बिना पेमेंट ऑफ ड्यूटी हम कस्टम ड्यूटी पेमेंट नहीं करके वो गुड्स ट्रांजिट हो सकता है। लेकिन वो जो ट्रांजिट गुड्स होगा पहले हमको बताना पड़ेगा, हमारा जो इंपोर्ट रिपोर्ट या
अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट में पहले हमको बताना पड़ेगा कौन सा गुड्स ट्रांजिट होगा, वो वेरीफाई करके प्रॉपर ऑफिसर, कस्टम ऑफिशियल उसको ये अलाउ करेंगे विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। अभी नेक्स्ट ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स, पहला केस में ट्रांजिट ऑफ गुड्स सेम कन्वेंस में जाएगा, जो मतलब वो जो अगर वेसल में आया वेसल से वो हम वेसल चेंज नहीं हो रहा है, सेम कन्वेंस में वो ट्रांजिट हो रहा है, ओनली ट्रांजिट हो रहा है। लेकिन सेकेंड केस में ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स, ये केस में क्या है, जैसे ट्रांजिट ऑफ गुड्स था, ये ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स में वो भी जब हम इंपोर्ट करेंगे, जो कस्टम स्टेशन को जो हम फाइल करेंगे अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट, उसमें भी हम बताएंगे ये गुड्स, ये स्पेसिफिक गुड्स हमारा ट्रांसशिपमेंट होगा। ये ट्रांसशिपमेंट कहाँ होगा, हो सकता है टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया या एनी कस्टम स्टेशन इन इंडिया, हो सकता है हमारा जो ट्रांसशिपमेंट होगा वो इंडिया में हो सकता है या आउटसाइड इंडिया होगा। अगर हम पहले जो एग्जांपल ले रहे थे, सपोज हमारा हम वेसल में 4 हमारा गुड्स आ रहा है ABCD, ए बी हमारा चेन्नई पोर्ट में, वो जो वेसल आ रहा था चेन्नई को आ रहा था, चेन्नई पोर्ट में AB अनलोड हो गया, CD वो भी अनलोड हो गया चेन्नई पोर्ट में, लेकिन चेन्नई में वो इंडिया में नहीं रहेगा, वो जाएगा कहाँ, वो जाएगा श्रीलंका जाएगा। तो दूसरा वेसल में वो CD लोड हो गया, वो चला जाएगा श्रीलंका। ये केस में क्या हो गया, हमारा ये जो कन्वेंस था, कन्वेंस भी चेंज हो गया, हम अनलोड कर दिए लेकिन वो इंडिया में नहीं रहा, फाइनली वो मटेरियल CD इंडिया में नहीं रहा, वो चला गया श्रीलंका चला गया, कन्वेंस भी चेंज हो गया, ये ट्रांसशिपमेंट हुआ। पहला केस में ट्रांजिट गुड्स, वो जो कन्वेंस जिसमें जो वेसल चेंज नहीं हुआ था, ये केस में ट्रांसशिपमेंट में वेसल भी चेंज हो गया, लेकिन फाइनली वो इंडिया में CD चला गया श्रीलंका। वो केस में या सपोज वो CD अभी वो CD क्या होगा, हम अनलोड हो गया चेन्नई में, हम एक वेसल में सपोज उसको वो जो CD जो आइटम्स था, जो गुड्स था, सपोज हम उसको विशाखापट्टनम भेज दिए, दूसरा वेसल में चेन्नई से विशाखापट्टनम भेज दिए। ये केस में ये इंडिया में भी गया, पहला केस में वो जो ट्रांसशिपमेंट हुआ था वो ये श्रीलंका गया, और सेकेंड केस में हमारा इंडिया में ट्रांसशिपमेंट हुआ, चेन्नई आया, चेन्नई से 2 गुड्स C&D हमारा विशाखापट्टनम गया, ट्रांसशिपमेंट हुआ। ये दोनों केस में चेन्नई कस्टम ऑफिशियल अलाउ करेगा विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी मटेरियल ट्रांसफर के लिए, प्रोवाइडेड हमारा वो जो डिटेल्स कौन सा मटेरियल ट्रांसशिपमेंट होगा, कौन सा गुड्स ट्रांसशिपमेंट होगा, वो अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट में वो बताया गया होगा। अब पहले हमको इसको बताना पड़ेगा कौन सा गुड्स को हमको ट्रांसशिपमेंट करना है, और जब भी हम ट्रांसशिपमेंट करेंगे वो टाइम में हमारा एक ट्रांसशिपमेंट बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट शाल बी प्रेजेंटेड टू प्रॉपर ऑफिसर। बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट में हमको ये जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट या अराइवल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट का साथ एक बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट भी फाइल करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर को। तो वो केस में कौन सा गुड ट्रांसशिपमेंट होगा वो डिटेल्स देना पड़ेगा, और ये बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट भी फाइल करना पड़ेगा। ये केस में ये ट्रांसशिपमेंट अलाउ करेगा प्रॉपर ऑफिसर, ये ट्रांसशिपमेंट अलाउ करेगा विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। सपोज जो आगे अभी जो मटेरियल हमारे ये जो ट्रांसशिपमेंट हो रहा है, सपोज वो CD मटेरियल श्रीलंका गया, वो केस में हमारे ये कस्टम ड्यूटी और नहीं लगेगा, वो श्रीलंका कस्टम ऑफिशियल वो देखेगा, क्योंकि इंडिया फाइनली वो जो गुड्स C&D इंडिया में नहीं है। सपोज हमारा CD विशाखापट्टनम पोर्ट में चला गया, हम दूसरा वेसल में चेन्नई से विशाखापट्टनम भेज दिए, तो जब वो विशाखापट्टनम में ये पहुंच जाएगा वो C&D, वो टाइम में विशाखापट्टनम में जो कस्टम ऑफिशियल है उनका ऊपर विशाखापट्टनम में कस्टम ड्यूटी लगेगा, आज ही उसको इंपोर्ट किया गया है। तो ये ट्रांसशिपमेंट केस में अगर हम उसका डिटेल्स पहले हम बताए हैं, ये कस्टम जो हम इंपोर्ट रिपोर्ट या इंपोर्ट मैनिफेस्ट या अराइवल मैनिफेस्ट में वो हम बताए हैं, और उसका साथ बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट भी हम फाइल किए हैं, वो केस में प्रॉपर ऑफिसर कस्टम ऑफिशियल अलाउ करेगा हमारा मटेरियल ट्रांसशिपमेंट के लिए विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट है हमारा स्टोर्स क्या है, जो गुड्स यूज होता है इन ए वेसल और एयरक्राफ्ट, एंड तो उसको हम स्टोर्स बोलते हैं। गुड्स फॉर यूज इन वेसल और एयरक्राफ्ट एंड इंक्लूड फ्यूल, वो जो वेसल एंड एयरक्राफ्ट का फ्यूल भी स्टोर्स माना जाएगा, एंड स्पेयर पार्ट्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ इक्विपमेंट वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग। तो जो भी हमारा वेसल एंड एयरक्राफ्ट में यूज होगा,
इंक्लूडिंग फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स, ये सब को हम स्टोर्स बोलते हैं। ये जो स्टोर्स का ऊपर भी कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, क्योंकि जो पहले हम डिस्कस किए थे जो गुड्स का डेफिनेशन में स्टोर्स भी आता है, तो इसीलिए स्टोर्स के ऊपर भी हमको कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है। कैसे देना है आगे हम डिस्कस करेंगे, कौन सा सिनेरियो में कब देना है आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टोर्स मतलब जो चीज़ हम यूज करते हैं कोई वेसल या एयरक्राफ्ट में, इंक्लूडिंग उसका फ्यूल एंड स्पेयर पार्ट्स एंड अदर आर्टिकल्स ऑफ इक्विपमेंट वेदर और नॉट फॉर इमीडिएट फिटिंग। सपोज स्टॉक में रखा गया, सपोज हम कोई ऐसा भी कुछ इक्विपमेंट वो वेसल या एयरक्राफ्ट में रखे हैं लेकिन उसको इमीडिएटली यूज भी नहीं हो रहा है, वो भी स्टोर्स माना जाएगा, उसका ऊपर भी कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हमारा बिल ऑफ एक्सपोर्ट। जब भी हम कोई एक्सपोर्ट करते हैं, कोई गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्टर को एक बिल ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉपर ऑफिसर को देना पड़ेगा। क्या हमारा मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट भी प्रॉपर ऑफिसर मतलब कस्टम ऑफिशियल, प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम ऑफिशियल्स को देना पड़ेगा, एक बिल ऑफ एक्सपोर्ट देना है। जब हमारा बाई एक्सपोर्टेड बाई लैंड, जब लैंड में हम एक्सपेक्ट करते हैं बाई व्हीकल हमारा जा रहा है, बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल करना पड़ेगा। लेकिन जब हमारा बाई सी हो रहा है इन ए वेसल और बाई एयर हो रहा है इन ए एयरक्राफ्ट, वो केस में शिपिंग बिल फाइल करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्टर को शिपिंग बिल फाइल करना पड़ेगा। ये जो और कुछ जो हमारा डेफिनेशन था कस्टम में, वो आज हम डिस्कस किए। इसका आगे जो हमारा कैसे वैल्यूएशन होगा, कैसे कस्टम ड्यूटी चार्ज करना है, वो बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।